जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने DQL सर की बुक से अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हम नई बुक से चैप्टर नंबर 3 और पुरानी में चैप्टर नंबर 2 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 तक अब तक हो चुके थे, कॉन्सेप्ट्स वही चल रहे हैं आपके। रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, प्रॉफिट और लॉस का क्या होता है, जनरल अगर बांटा जाएगा तो ओल्ड रेशियो में, नहीं बांटा जाएगा तो गेनिंग डेबिट एंड सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट जस्ट लाइक वैल्यूड गुडविल। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं आपसे कि अगर पार्टनर की ऐसी ख्वाहिश है कि साहब बैलेंस शीट में वैल्यू से छेड़छाड़ नहीं होगी, तो उससे बोलेंगे सुन रे, जो काम गुडविल के संग करते थे वो रिजर्व के संग किया, और जो हम रिजर्व के संग करते हैं वो तेरे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के संग करेंगे। तुझे कोई दिक्कत है क्या? क्या करते थे तुम? गेनिंग डेबिट, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। 1 मिनट का रिवीजन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल प्रोपोर्शन, एल एम एंड एन। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। क्यों? सुनिए क्यों। इक्वल प्रोपोर्शन सर मेरा आपका फेवरेट है, ऐसा क्या आपने बनाया? नहीं ना, बस ऐसे ही बोल दिया यार। सुनिए क्या सुनाना चाहते हैं। एक नया रेशियो मिल गया, ओहो, ये ओआर और ये एनआर, दोस्ती हो गई है। तो गुडविल जो है साहब वो 2 ईयर परचेज होगी, एवरेज प्रॉफिट। सर कितनी मज़े की बात है, कितने दिन हो गए गुडविल नहीं निकाली थी हमने, आज हम गुडविल निकालने जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुडविल के लिए बेटा आपको 4 साल के प्रॉफिट पर जाना पड़ेगा, और 4 साल के प्रॉफिट में 1 साल का लॉस है। बताइए हम क्या करते थे? वो जमाना बीत गया, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 10 दिन ही हुए। वो जमाना बीत गया जब हम प्रॉफिट को जोड़ते थे और लॉसेस अगर होता था तो माइनस कर देते थे और निकाल देते थे। सॉरी, इतनी जल्दी सारे प्रॉफिट्स को जोड़ेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, इंटू करेंगे 2 से। ओके, प्रोविजन की बात कर रहा है साहब, बढ़ाने की, रिवैल्यूएशन की बात है। फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होगी, स्टॉक रिवैल्यूएशन की बात है। क्रेडिटर की बात कर रहा है, रिवैल्यूएशन की बात है। हम तो क्वेश्चन की मंशा जानना चाह रहे हैं। पार्टनर्स डू नॉट, अरे यार पार्टनर बोले ये मत करो, क्या मत करो, डिज़ायर, इच्छा है उनकी कि नई वैल्यूज़ बुक्स में ना आए, और उन्हें ऐसा लगता है, दे ऑल्सो डिजायर टू लीव द रिजल्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब समझ रहे हो गाइस? सर ये 42 है ना, जो ये 41 की कॉपी है, कॉपी के बाद पेस्ट भी है, ब्रश भी है। ये जो 42 है जी बेटा कॉपी है 41 की, सिर्फ एक तड़का जो लगा है इसमें वो लगा है गुडविल निकालने का। वो तो हम पुराने दिनों में बेहद उछल उछल के किया करते थे। ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे कराना चाहता हूँ कि जैसे मुझे बोर्ड एग्जाम में ये 6 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है, और मैं ऐसे उछल उछल के करना चाहता हूँ 1 2 3 4। ठीक है बेटा, ऐसे करना है आपको एग्जाम में। ऐसे कैसे करना है सर? सुन लेना, ऐसे करना है आपको। ये आपका फेयर सॉल्यूशन होगा। उन्होंने बोला प्रिपेयर द बैलेंस शीट, इस पर बेटा ध्यान देना। प्रिपेयर द बैलेंस शीट, क्योंकि उन्हें बैलेंस शीट में वैल्यूज में छेड़छाड़ नहीं करनी, तो जो टोटल पुरानी का है वही नए का है। ओहो, ऐसी बात है जी। कैश आपका 8,000। सर किसी को बेटा छापना है। सर ऐसे आया है क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, आएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा। छापना है सेम, कुछ नहीं। स्टॉक मतलब एक बात अगर मुझसे कोई बच्चा पूछे और मैं उसको बताना चाहूँ, वैसे बेटा मैंने यहाँ लाइन नहीं छोड़ी है, आप प्लीज़ लाइन छोड़ छोड़ कर करना, क्योंकि मेरी तो राइटिंग भी इतनी अच्छी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, पेज में मुझे एक ही पेज में समझाना ज़्यादा बेटर लगता है आपको, ताकि चीज़ें कनेक्ट हो सकें, क्योंकि बोर्ड की तरीके से करना चाह रहा हूँ मैं, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में किया जाता है। तो बस इसके आगे मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं टोटल छाप दूंगा 4,80,000। लाइबिलिटीज़ में अभी छेड़ूंगा नहीं। अब बात सुनना, यहाँ पूरा खेल वर्किंग नोट्स का है। इसके होंगे आपके 6 मार्क्स, पर इसके 6 मार्क तब तक नहीं मिलेंगे साहब
जब तक ये वर्किंग नोट्स नहीं होंगे। तो पहले नंबर का वर्किंग नोट बोलता है वैल्यूएशन ऑब्लिक कंप्यूटेशन। बहुत इज्जत से सीखना है बेटा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज दे रहा है। सर एक बार बताइए ना कैसे। देखो गुडविल का ज्ञान हमारे कॉन्सेप्ट का नाम था। दूसरा गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। तीसरा गुडविल एडजस्ट कैसे होती है। चौथा था सर रिजर्व एडजस्ट कैसे होते हैं, बढ़ते हैं तो क्या होता है, नहीं बढ़ते तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन का तड़का क्या था। बस पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट, छठवां वाला इतना यूज नहीं है, बट 5 कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे यहाँ पर इज्जतदार तरीके से आएंगे। सबसे पहली बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। मैं गुडविल का फॉर्मूला भूल गया हूँ, कोई जीनियस बच्चा मुझे गुडविल का फॉर्मूला बताएगा। सर यहाँ से छाप लो, ये रहा एवरेज प्रॉफिट, इनटू कर दो नंबर ऑफ परचेज ईयर का। कितने होशियार बच्चे बैठे हैं, इन्हीं के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। कौन बच्चा मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाएगा। हम सिखाएंगे सम ऑफ पास्ट 4 ईयर। सर ये क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा मुझे पता है ना 4 साल का ही निकालना है। प्रॉफिट सब जोड़ लो माइनस लॉसेस, क्योंकि मुझे पता है लॉस है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। क्या करेंगे साहब, प्रॉफिट जोड़ लो 48, 60, 80 और लॉस घटा दो 20। 48,000, 60,000, 80,000 माइनस के 20,000। क्या बात, 4 से डिवाइड। 60 और 80 1,40,000, 1,88 में से 20 गए 1,68,000 रुपया। डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 42,000 रुपया आ गया आपका। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट आया। अरे नाचना नहीं है अभी, गुडविल आने में देर है। कितने से इंटू करना पड़ेगा, 2 से। मैं लाल पेन उठा रहा हूँ, ज़रूरत तो नहीं है। थोड़ा हाईलाइट होकर देखिए मेरी गुडविल, ये तुम मत करिए ना बादल से बनाया तो। हाँ भाई साहब, हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 2 कंप्लीट है। गुडविल को क्या किया जाएगा, लगे आज सर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। और वो तब तक नहीं हो पाएगी साहब जब तक हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 तैयार नहीं होगा। 2 क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ। सर अच्छा ऐसे करना है, इतनी इज्जत देनी है। गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग शेयर। कैसे निकलता है ये, कौन बच्चा निकालना जानता है इसको। गेनिंग ऑब्लिक गेनिंग शेयर कैसे निकलता है बोलो भाई। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, एल का, एम का और एन का। बोलिए साहब। सर नए रेशियो को पहले रख लीजिए, पुराने को बाद में रख लेना। 4 और 2 6 और 1 7, यही है ना, ये गलती नहीं हो जाए बाद में। हाँ यही है। 4/7, 2/7 और 1/7 माइनस 1/3, 1/3, 1/3। 3 चौके 12 में से 7 गए 5, 5/21। कितने बच्चों को लगता है गेन है, गेन है। 6 में से 7 गए, कितने बच्चों को लगता है सेक्रीफाइसिंग है, सेक्रीफाइसिंग है। और लास्ट वाला मैं बताऊं क्या आएगा, 4/21, वो भी सेक्रीफाइसिंग का। 3 में से 7 गए। बोलो जल्दी, कौन होगा डेबिट और कौन होगा क्रेडिट। सर गुडविल एडजस्ट कर दो, मैं नहीं कर रहा, मेरा मन, मैं नहीं कर रहा। क्या कर लोगे, क्यों नहीं कर रहे, इतने नाराज क्यों। बेटा एक बात बताओ, खाली इसमें गुडविल एडजस्ट करनी है, बोलो ना। नहीं सर, जनरल रिजर्व भी तो करना है। ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत बढ़िया। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो वो भी तो जोड़ना है, और सर लॉस आया तो माइनस करना है। क्या बात है। चलिए थर्ड वर्किंग नोट बेटा हमारा, कंप्यूटेशन ऑफ। कंप्यूटेशन बड़ा लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा सब वर्किंग नोट है, हमें कुछ नहीं पता क्या होने वाला है दुनिया में। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पर, कौन सा अकाउंट बनेगा। बेचारा जो मेन हीरो था पिक्चर को, उसको कौन सा रोल मिला इस बार, साइड रोल। जस्ट लाइक कोई मूवी थी क्या हाल फिलहाल में, कोई मूवी नहीं याद है इसमें यार, किसी ने साइड रोल किया हो। हाँ मूवी थी ना, जीरो।
उसमें सलमान खान था हीरो, जो सिर्फ एक गाने के लिए आया था, ठीक है, लीडिंग एक्टर को। चलिए साहब, पर्टिकुलर अमाउंट, तीन चीज़ें हैं सिर्फ। प्रोविज़न बढ़ाना है, देखो प्रोविज़न बढ़ाने घटाने की बेटा बात तभी चलेगी जब पहले से मौजूद हो। मैंने बोला था बनाना हो या बढ़ाना हो, प्रोविज़न बनाना हो या बढ़ाना हो, लॉस है। पहले था 3000, अब कितने से और बढ़ाना है, 2000 से, इंक्रीज बाई, बहुत अच्छे से समझाया था बेटा, कॉन्सेप्ट 5 देख लो, जीवन सुधर जाएगा। सर इतना गुरूर, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कई सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होती है, वो बता दूं मैं भी, बहुत बड़ी, पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन होती है। सर यहाँ 3000 है, यहाँ 2000 है, माइनस करके 1000 लिखना है। बेटा कंपैरिजन कब करना है, टू हो, अच्छा वो भी रिड्यूस्ड होगा तब करेंगे, ऐसे कुछ समझ रहे हो, क्योंकि 3000 से 2000 बढ़ेगी थोड़ी ना, वो तो घट गया। ये बेटा यहाँ पर इंक्रीज बाई था, बाई मतलब यही है प्रॉफिट, यही है लॉस, बस आपको अपनी नज़र से पहचानना है ये प्रॉफिट है या लॉस। स्टॉक बढ़ेगा और फिक्स एसेट घटेंगी, स्टॉक बढ़ेगा, एक 80 का है, 20% बढ़ेगा, एप्रिशिएटेड बाई। बेटा एप्रिशिएटेड मतलब क्या होता है, एसेट का बढ़ना प्रॉफिट कहलाता है, और प्रॉफिट भी कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। 1,80,000 का 20%, 36,000 रुपये, और वहीं फिक्स एसेट 10% से घटेंगी, डेप्रिशिएट कितने से बेटा, तो 20 की 10%, 22,000। क्रेडिटर्स 54-49 पर ले लो, 58 पर थे साहब क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी होती है हमारी, घट रही है, लाइबिलिटी का घटना मतलब पहले पैसे ज़्यादा देने थे, अब कम देने हैं। जब पैसे ज़्यादा कम देने होते हैं तो प्रॉफिट होता है तो बड़ा मज़ा आता है। क्रॉक कितने का है, 9,000। सर 49,000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा कंपैरिजन चलेगा ओल्ड वैल्यू और नई वैल्यू के बीच में। कितना आएगा, कितना आ रहा है भाई, 36,945, ठीक है, 22 तो 24, 21,000 रुपये का आ रहा है प्रॉफिट। कितने का आ रहा है, 21,000 का। हाँ जी साहब, कौन से रेशियो में जाएगा, 1:1:1 में या 4:1 में, अरे किसी में बांट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या होना है, एडजस्ट होना है। एल, एम और एन, फालतू का काम कर रहे हैं बेटा, कुछ नहीं होना इनका, जुड़ेगा ये। एक चीज़ और रह गई है, कुछ नहीं रह गया, जनरल रिजर्व भी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अब आ जाओ लास्ट, इस चीज़ को भी लिखना सीख लो बेटा, फोर्थ एंट्री बोलेंगे हम इसको, फोर्थ वर्किंग नोट बोलेंगे। देखो 4 नंबर वर्किंग नोट के होंगे यहाँ पर, 5 भी हो सकते हैं, 1 नंबर होगा सिर्फ बैलेंस शीट का। अगर आप टीप के छाप के बैलेंस शीट बना के आए हो, 1 नंबर, इतनी मेहनत के संग करके आए हो। एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, बहुत बेहतरीन से बता रहा हूँ बेटा, गुडविल का भी नहीं किया है हमने, एक संग कर रहे हैं सबका, गुडविल एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मेरी बात बताओ, तीनों का कर क्यों रहा हूँ, सर गुडविल का इसलिए करना है क्योंकि जब जब वैल्यूड गुडविल दी होगी ऐसा करना ही है, बहुत बढ़िया बात। जनरल रिजर्व का इसलिए करना है क्योंकि एक शब्द लिखा है कि जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड हो या अनडिस्ट्रीब्यूट हो, दोनों का मतलब सेम है। मतलब ये चीज़ यहाँ रखी हुए, ये पेन, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ रखे तो हैं तो आपके ही, पर मैं बोल रहा हूँ बेटा उठाना नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपसे उठाना नहीं, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। या मैं बोलूँ ये पेन यहाँ से हटने नहीं चाहिए, उठाना नहीं या पेन यहीं रखे रहना, दोनों का मतलब एक ही है। उठाना नहीं या यहीं रखे रहना मतलब नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें भी बेटा एडजस्टमेंट होगी। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का क्यों कर रहे हैं, लॉस होता तो माइनस करते, क्योंकि साहब ये बोल रहा है कि इनकी मंशा है, इनकी इच्छा है, इनकी ख्वाहिश है पार्टनर्स की कि नई वैल्यूज़ को बैलेंस शीट में आया, नई वैल्यू को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे नहीं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट, वो दो क्रेडिट एक डेबिट, कौन होगा, एल डेबिट होगा बेटा और एम और एल क्रेडिट होंगे। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2M 2N, राइटिंग गंदी होती जा रही है क्योंकि लगातार बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन आज। बीइंग, सारा ये नरेशन लिख देना यार, ठीक है, मेरे नहीं लिखना यार, बार बार लिख दोगे, थोड़ा से गलत काम की कह रहा हूँ, मुझे बस नरेशन लिखना बहुत। हाँ जी साहब, सबसे पहली बात बताओ, हमारा रिवैल्यू गुडविल कितनी थी हमारी, सर 84,000, जनरल रिजर्व कितना था बेटा, 42,000, 84,000,
इसको तो एडजस्ट करना है। जनरल रिजर्व क्या है बेटा 42,000 और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है 21,000। तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब गुडविल को प्रॉफिट की नज़र से देखना है, जनरल रिजर्व होता ही प्रॉफिट है और रिवैल्यूएशन इनके संग चिपक जाता है। अगर यहाँ लॉस होता तो माइनस कर देता, ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट 4 में पढ़ाया था जल्दी में और 6 में पढ़ाया आराम आराम से। तो बेटा लिखेंगे कितना 84, 4 और 2 6 7, 8 और 2 4 12 और 1 2 14, 1,47,000 का हमें क्रियाक्रम करना है। और वो जो 147 होंगे वो बेटा किस रेशियो में जाएंगे, किस शेयर में, 1/21, 4/21 से क्रेडिट और 5/21 से डेबिट। तो मैं बताऊँ 21 छिक्के तो 126 होते हैं, 21 सत्ते 147। 35,000 से बंदा डेबिट होगा और 7,000 से ये क्रेडिट होगा और 28,000 से ये क्रेडिट होगा। सीख गए सब बच्चे, सीख गए। कब करते हैं ऐसा काम, गुडविल के लिए तो करना ही करना है, जनरल रिजर्व जब बांटना नहीं हो और जब उनकी ख्वाहिश हो कि नई वैल्यू बुक्स में नहीं जानी चाहिए, बैलेंस शीट में नहीं जानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोलो जल्दी क्या करेंगे, तो हम सर ये एडजस्टमेंट कर दिया करेंगे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस की। चलिए अब हम आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, फिर से छापो। क्रेडिटर्स कितना 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस सर ये सब आएगा, बड़ी ध्यान देना बेटा, छापना है 90%, 10% मेहनत है सिर्फ कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट्स में। और मेरा लाल पेन कहाँ है, मेरा लाल पेन कहाँ है, 2 लाख 1,80,000। कौन सा बच्चा मुझे बताएगा 41 क्वेश्चन 41 क्वेश्चन जिसने मेरे से वीडियो से किया है या खुद से किया है या समझ के किया है या इंटेलिजेंट है, जीनियस है आप, ये बताओ प्लस क्या माइनस क्या। सर जो क्रेडिट है ना वो प्लस होगा और जो डेबिट है वो माइनस होगा। क्रेडिट क्रेडिट को बुलाती है, ठीक है, यहाँ ये मत कहना जाने का नहीं, क्रेडिट क्रेडिट को बुलाती है और क्रेडिट को समझाती है तू मेरे पास आ जा मैं तुझे जोड़ लूँ, और डेबिट से बोलती है तू जा रे तू जा। मतलब एल की कैपिटल से बेटा 35,000 माइनस होगा, एम की में 7,000 प्लस और 28,000 एन की में प्लस। कितनी बेहतरीन बात है ये, इधर से 35 प्लस, सर क्या उल्टा कर रहे हैं आप, इससे बढ़िया तो हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इधर से बेटा माइनस तो 1,65,000 आ जाएगी, ये 1,07,000 आ जाएगी और ये 1,08,000 आ जाएगा। इतना ही आएगा, लौट फिर के 2 3 3,80,000, 1,65,000 और तो 3,80,000 गलती कर रहे हैं हम, 58 है यार ये, अब सही है, 1 लाख और 2 लाख 3,80,000 4,80,000 नहीं भी करते तो यही आता। सुनना मेरी दोस्त बात ध्यान से, सेम 41 का कॉपी है, सिर्फ वहाँ गुडविल कैलकुलेट करिए, बाकी सेम है दोनों क्वेश्चन। बेटा रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ दोबारा खुद से करना, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो बिफोर वॉचिंग द वीडियो, जो भी करो क्वेश्चन जरूर एक बार जरूर कर लेना। सर हमें कैसे पता चलेगा बिफोर वॉचिंग द वीडियो, आप तो वीडियो के एंड में बता रहे हैं। प्लीज़ 2 क्वेश्चन को दोबारा कर लेना, अगर इस क्वेश्चन को याद रख लोगे तो बेटर है, क्योंकि एग्जाम में सेम छपे हुए आएंगे, आज तक नहीं आए ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। जब भी आएंगे 6 मार्क के सेम छपे हुए आएंगे, और 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मेहनत हो जाए, क्या बुराई है। 10% के करीब आप पेपर को मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी 80 का मार्क के पेपर में से 6 मार्क का भी बता दे रहा हूँ, अगर आएगा तो पूरे 6 मिलेंगे अगर इस तरीके से करोगे, 5.25 नहीं दे सकता कोई आपको। इसी के साथ गाइस जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स, दिल से थैंक यू। और चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता गहरे से गहरा हो सके। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू।